अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। ये कहानी उस वक्त की है जब मुस्लिम फौज ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक रशियन एम्पायर को जड़ से उखाड़ फेंका था। लेकिन इस फतह के दौरान एक ऐसा रहस्यमय ताबूत मुसलमान के हाथ आया जो हजारों सालों से दफन था। उसके अंदर मिली एक ऐसी इंसानी बॉडी जिसकी लंबाई तो अनोखी थी, साथ ही इसके साथ मिली अशरफिया और एक अंगूठी ने मुसलमानों को हैरान कर दिया। दोस्तों, क्या ये किसी आम इंसान का ताबूत था या फिर किसी पैगंबर का? इस ताबूत ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम जानेंगे कि आखिर वो ताबूत किसका था और इसके अंदर क्या था, और इस ताबूत में मौजूद इंसान की बॉडी को दफनाने के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 13 अलग अलग खबरें क्यों खुदवाई और किसके हुक्म से इस इंसान की बॉडी छुपा दी गई थी। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है जब मुस्लिम दुनिया की खिलाफत की गद्दी पर दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। उनकी खिलाफत के दौर में ही मुसलमान फौज हमारी दुनिया के इतिहास की एक बड़ी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में भी कामयाब हो गई है। मगर दोस्तों, पर्शियन एम्पायर के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम के दौरान जब मुसलमानों ने ईरान के एक शहर को, जिसे सुस्त्रिया तुस्तुर के नाम से जाना जाता था, उसे जीत लिया और वहां से माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया, तो उन्हें एक बड़ा ही अजीब और गरीब ताबूत मिला। ये ऐसा ताबूत था जिसके अंदर एक इंसानी बॉडी मौजूद थी। जब इस ताबूत को खोल कर देखा गया तो उसके अंदर जिस इंसान की बॉडी मौजूद थी वो इंसान हद से ज्यादा लंबा था। इतना लंबा कि जितनी लंबाई उस दौर में इंसानों की हुआ नहीं करती थी। उतना ही नहीं, उस ताबूत के साथ मुसलमानों को बहुत सारी अशरफियां और एक अंगूठी भी मिली। वहां के रहने वाले लोकल लोगों के मुताबिक जब कभी भी किसी को मजबूरी में कर्जा चाहिए होता था तो वो उस ताबूत के पास मौजूद उन अशरफियों को ले जाया करता था, और बाद में जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी तो वो उन अशरफियों को वापस कर दिया करता था। इतना ही नहीं, जब कोई इंसान नीयत गड़बड़ हो जाने की वजह से उन अशरफियों को वापस नहीं करना चाहता था तो वो फौरन बीमार हो जाता था। साथ ही साथ वहां के रहने वाले लोकल लोगों ने मुसलमानों को ये भी बताया कि जब कभी उस इलाके में बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता तो वो उस ताबूत को खुले आसमान के नीचे रख देते और उस ताबूत की बरकत से ही खुदा उनके इलाके में बारिश कर देता था। लिहाजा मुसलमानों के जो सिपह सालार थे यानी हजरत अबू मूसा अल शयरी, उन्होंने फौरन एक खत लिखा और हजरत उमर की तरफ रवाना किया। जैसे ही हजरत उमर ने उस पूरे ताबूत के बारे में सब कुछ खत के अंदर पढ़ा, उन्होंने फौरन एक आलिम को बुलवाया। ये उस दौर के बड़े और काबिल आलिम थे जो पहले यहूदी हुआ करते थे, मगर उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। लिहाजा उन आलिम साहब ने पहले तो उस खत को बड़ी ध्यान के साथ पढ़ा और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स पर गौर व फिक्र करके हजरत उमर को बताया कि वो ताबूत और उसके अंदर जो बॉडी मौजूद है वो किसी और की नहीं बल्कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की है। दोस्तों, वही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि ए अल्लाह, मुझे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दफन करना। जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन तमाम चीज़ों के बारे में खबर हुई, उन्होंने फौरन अपने सिपह सालार को जवाब लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा कि ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम हैं, इसीलिए तुम फौरन रात के अंधेरे में ही 13 अलग अलग जगहों पर खबर खोदो और ये 13 ऐसी जगह हो के जिनकी खबर आप किसी को भी ना हो, और उनमें से ही किसी एक खबर में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दफना दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया और यही वजह है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की असल खबर का किसी को आज तक कोई पता नहीं है। दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब बनी इसराइल पर बादशाह सब्तिया की हुकूमत थी। सब्तिया एक ऐसा शख्स था जो न सिर्फ निकम्मा और नाकाम था बल्कि बेहद ही अय्याश और गुनाहों में डूबा हुआ इंसान था। उसकी बादशाहत में हर तरह बुराई का बोलबाला था। उसके दरबार में जमा होने वाले लोग भी उसके जैसे ही झूठे और मक्कार थे।
इजराइल की आम जनता भी गुनाहों में पूरी तरह डूबी हुई थी। उनके लिए हर गलत काम जैसे आदत बन चुका था। इतना ही नहीं, अल्लाह के वो नेक बंदे और पैगंबर जिन्हें अल्लाह ताला उन लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजता, उन्हीं के हाथों कैद हो जाते या कत्ल कर दिए जाते। हालात इतने खराब हो चुके थे कि वो खुद बनी इसराइल के लोग भी उन नेक पैगंबरों के खिलाफ हो जाते थे। उसी दौरान मिस्र के एक फिरौन जिसका नाम नक्कू था, उसने अपनी एक बेहद खूबसूरत कनीज को बनी इसराइल के बादशाह सब्तिया के पास तोहफे के तौर पर भेजा, लेकिन ये तोहफा एक शर्त के साथ था। फिरऔन ने कहा कि ये कनीज अपने धर्म को नहीं छोड़ेगी और हमेशा मिस्र के खुदाओं के बुतों की इबादत करती रहेगी। इतना ही नहीं, इसने ये भी शर्त रखी कि अगर सब्तिया इस कनीज को पाना चाहता है तो इसे भी अपने खुदा को छोड़कर मिस्र के झूठे खुदाओं को मानना होगा। सब्तिया, जो पहले ही अपनी अय्याशियों में डूबा हुआ था, इस खूबसूरत कनीज के इश्क में इतना पागल हो गया कि इसने सारी शर्तें मान ली। मगर दोस्तों, ये वो दौर था जब बाबिल की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। जैसे ही बाबिल के बादशाह को बख्त नसर को इस बात की खबर हुई कि मिस्र और बनी इसराइल की सल्तनतें आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हैं, उसे ये अपने लिए खतरा महसूस हुआ। बख्त नसर ने बिना वक्त गवाए बनी इसराइल की सल्तनत पर हमला करने का फैसला कर लिया। इसकी फौज ने यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस वक्त बख्त नसर की फौज यरूशलेम को घेर रही थी, उस वक्त भी सब्तिया नाम का ये बादशाह अपनी अय्याशियों में डूबा हुआ था। बख्त नसर की फौज ने यरूशलेम पर हमला किया तो उन्होंने रास्ते में आने वाले हर शख्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया। हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। जो लोग बच गए उन्हें कैद कर लिया गया। यरूशलेम की गलियां लाशों से भर गई। उस दौरान बख्त नसर ने एक और खौफनाक हुक्म जारी किया। उसने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो अपने से सबसे मुक़द्दस जगह यानी हैकल सुलेमानी को अपने ही हाथों से बर्बाद करे। बनी इसराइल के लोग मजबूर थे। बनी इसराइल के लोग रोते हुए अपने उस मुक़द्दस जगह को तबाह करने पर मजबूर हो गए। उसके बाद बख्त नसर ने बनी इसराइल की पूरी कौम को कैदियों की तरह हाँकते हुए बाबुल शहर ले गया। बाबुल शहर में कैद हुए लोग अब अपनी ज़िंदगी की बर्बादी और गम में जीने लगे थे। इनमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे, जो उस वक्त जवान थे। एक दिन बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने एक ख्वाब देखा जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसने अपने दरबार की नजूमियों और जादूगरों को बुलवाया और उनसे कहा कि वो इसे उस ख्वाब की ताबीर बताए। बख्त नसर ने यह भी फरमान जारी किया, अगर नजूमी और जादूगर इसका सही मतलब नहीं बता सके तो उनका सर काट दिया जाएगा। सभी जादूगर और नजूमी बुरी तरह घबराए हुए थे और फरियाद करने लगे, लेकिन बादशाह ने उनकी एक ना सुनी। बादशाह ने उन्हें मौत की तारीख भी तय कर दी। लेकिन उसी वक्त हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, जो बाबुल के बाहर यहूदी बस्ती में कैदी थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो बादशाह के ख्वाब का मतलब और उसकी ताबीर दोनों बता देंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ये ऐलान सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि आखिर वो इंसान कौन है जो वो काम करेगा जो बाबुल के बड़े बड़े नजूमी और जादूगर नहीं कर सके। कुछ देर बाद बख्त नसर की सिपाही हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उन्हें लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहले से ही बहुत भीड़ जमा हुई थी। बख्त नसर ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा, तुमने जो कहा वो बताओ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बिना किसी डर के बादशाह का ख्वाब बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, तुमने ख्वाब में देखा कि ज़मीन के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा पेड़ है। तुम इस पेड़ को देख ही रहे थे कि अचानक एक फरिश्ता आकर कहता है, इस पेड़ को काट दो, इसकी शाखें हटा दो और इसके पत्ते झाड़ दो। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बख्त नसर का ख्वाब बता रहे थे, वैसे वैसे बादशाह का चेहरा रंग बदलने लगा। वो घबराया हुआ सा महसूस कर रहा था। ख्वाब में मौजूद पेड़ की ताबीर ने उसे और भी परेशान कर दिया। फिर आखिरकार बख्त नसर सहन ना कर सका और वो अचानक उठ खड़ा हो गया।
اس کے ساتھ ہی اس کے چھوٹے وزیر بھی کھڑے ہو گئے۔ بخت نصر نے غصے میں آ کر کہا، اے عبرانیوں کی نبی، تم نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اب میرے خواب کی تعبیر بھی بتا دو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ پیڑ تم ہو، جیسے اس پیڑ کا انت ہوگا ویسے ہی تمہاری سلطنت کا بھی انت ہوگا۔ جیسے پرانے سامراجیہ ختم ہوئے ہیں اسی طرح تمہاری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی۔ بخت نصر پھر حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم میرے لیے کوئی نصیحت بھی نہیں رکھتے ہو؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ، تم اپنی غلطیوں کو سچائی سے دور کرو اور اپنی بدکاریوں کو غریبوں اور بھوکوں پر رحم کر کے دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر بخت نصر نے ترنت اپنا سر جھکایا اور اس نے دربار میں یہ فرمان جاری کر دیا، ہر آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ عبرانیوں کا یہ آدمی اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے اور جن کے اندر خدا کی خاص روح کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بہت سارے تحفے دیے اور انہیں ایک بہت بڑا عمدہ عہدہ بھی دیا۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس شاہی سلطنت کا صلاح کار بننے کا سامان تھا۔ کچھ دنوں بعد بخت نصر کی موت ہو گئی اور اس کے بعد اس کے جانشین یعنی آنے والے اتر ادھیکاری بہت ہی کمزور ثابت ہوئے۔ انہوں نے غصے میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو دربار سے ہٹا دیا۔ یہ لوگ حضرت دانیال علیہ السلام سے جلتے تھے کیونکہ وہ بہت سمانت تھے اور ان کی باتوں کا اثر تھا۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد ایک اور راجہ سائرس دی گریٹ نے بابل پر حملہ کیا۔ اس نے بابل شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا اور انہی سب یہودیوں کو آزاد کیا جن کے بخت نصر نے قیدی بنا لیا تھا۔ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف ان یہودیوں کو آزاد کیا بلکہ انہیں یروشلم واپس بھیجا اور وہاں کے سب سے مقدس جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا اس کو پھر سے بنانے کا حکم دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے ریلیٹڈ کچھ اتہاسک کتابوں میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ جب بادشاہ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا وزیر بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے جو کچھ خاص وزیر اور عہدے دار ہوا کرتے تھے جو حضرت دانیال علیہ السلام سے جلا کرتے تھے انہوں نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ دانیال ایک ایسا انسان ہے جو ہمارے ہی مذہب کے خلاف غداری کرتا ہے۔ ان سب کی باتوں میں آ کر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک ایسے کنویں میں پھینکنے کا حکم جاری کیا کہ جس کے اندر شیروں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، مگر حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اسی لیے شیروں نے بھی دانیال علیہ السلام کو کچھ نہیں کیا، جس کے بعد اسے اب بادشاہ بھی دانیال علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ کی طرح ہی رہا کرتا تھا اور ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ ویسے تو دوستو حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ آج بھی ایران کے شہر شوش میں موجود ہے، مگر ظاہر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ان کی خبر ایگزیکٹلی کس جگہ پر موجود ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اور اس کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ٹریجر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔